देखो, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना मेंस्ट्रुएशन अपनी लास्ट क्लास में, तो मैंने बस फॉर्मूले तुम लोगों के साथ डिस्कस कर दिए थे इस चैप्टर के, कि जो जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज अ ट्रेपीजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, देखो हमें एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, तो हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे पहले। सपोज ये हमारा ट्रेपीजियम होता है बेटा। प्रॉपर्टी तुम लोगों को अच्छे से पता है, ट्रेपीजियम की दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। इट्स अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें दिया है कि एक साइड 1 मीटर है, एक साइड 1.2 मीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0.8, ये हाइट होती है बेटा, ये वाली, ये 0.8 दी हुई है, 0.8 मीटर। अगर तुमने लास्ट वीडियो को देखा होगा ना, तो उसमें मैंने सेंड किया था तुम लोगों को, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने। हम लोगों को एरिया ही फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, देन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है, द सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। सो इट विल बी हाफ मल्टीप्लाई, हाइट कितना है 0.8, मल्टीप्लाई ए प्लस बी, दैट मीन्स 1 प्लस 1.2। देखो ये हाइट हो गई हमारी h, ये हमारा a हो गया, और ये हमारी साइड b हो गई। तो अब ये आ जाएगा, देखो इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 0.4। सो 0.4 multiply by 1 plus 1.2 is 2.2, and 2.2 multiply by 4, it will be 22 4 ja 88, so it will be 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर। इसने बोला था ना फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड आउट किया, और एरिया कितना आया, 0.88 मीटर स्क्वायर। चलो हम और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड भी सेम है, उसमें भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की ही बात हो रही है। ठीक है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाले को ध्यान से देखना बेटा। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and its perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Okay, so देखो, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. तो हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी एक फिगर जो हमारी 4 साइड वाली क्लोज्ड फिगर होती है। तो मैंने यहाँ पे एक ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब ये कह रहा है इसका जो डायगोनल है ना, देखो ये वाला डायगोनल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल इसका कितने मीटर है, 24 मीटर। ठीक है, डायगोनल कितना है, 24 मीटर, और एक हाइट इसकी यहाँ से दी हुई है, ये वाली हाइट परपेंडिकुलर, और एक हाइट दी हुई है दूसरी साइड से, ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, 13 मीटर एंड 8 मीटर, 13 मीटर एंड 8 मीटर। और हमें क्या करना है बेटा, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ फील्ड। ये फील्ड है हमारा पूरा, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो हम ये कर सकते हैं, या फिर हम दोनों ट्राइंगल्स का, देखो एक फॉर्मूला तो ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए हम ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ मैं, ए बी सी, और एक बार हम ट्राइंगल डी सी बी का एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, पर हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस हमारा क्या है, जो ये वाला डायगनल हम लेते हैं, जिसको हम इसको डायगनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये मैं इसको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। या तो हम दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें इसमें, ठीक है। ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करें, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें दो हाइट दी हुई हैं तो इट विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगनल मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2, जो हाइट 1 है और हाइट 2 है। तो ये कितना आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई H1 कितना है 13 प्लस H2 कितना है 8, ये हमारा H1 हो गया, ठीक है। और ये हमारा H2 हो गया हाइट, ठीक है, 8 मीटर, ठीक है। और 24 हमारा क्या है, ये डायगनल हो गया। तो ये आ गया 2 12 जा, तो कितना आया 12 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 8 इट इज़ 21। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 25। सो 252 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड, ये एरिया ऑफ फील्ड आ गया। इसी को अगर मैं ट्राइंगल वाले फॉर्मूला से करता सेम क्वेश्चन को, तो ट्राइंगल वाले से कैसे करता, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये फाइंड आउट करता, हाफ इंटू इसका बेस क्या लेता मैं 24 और हाइट क्या लेता 13, तो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अब 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 156 आ जाता, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कौन से वाला ट्राइंगल है, एक बार वो देख लो। ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल है जो मैंने शेड किया है अभी, इसका बेस 24 है और हाइट कितनी है 13। और जो दूसरा ट्राइंगल है हमारा उसको देख लो, ये वाला ट्राइंगल है दूसरा, जिसकी हाइट है 8 और बेस कितना है 24। तो जब हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिखेंगे, क्या नाम है दूसरे ट्राइंगल का, DCB, ठीक है। तो उसका हाफ इंटू बेस उसका भी 24 है और हाइट उसकी है 8, सो 2 12 जा, ठीक है। अब 12 8 जा कितना हुआ 96 मीटर स्क्वायर, और दोनों ट्राइंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ फील्ड मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा 156 प्लस 96, तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 252 मीटर स्क्वायर। देख लो सेम आंसर आ रहा है 252। चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें क्वाड्रिलेटरल के एरिया का, या हम दोनों ट्राइंगल का ऐड करके लगा दें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया। देखो ये वाला पहले, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर, ये वाला देखना 5th क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है रोम्बस के, दोनों डायगोनल, रोम्बस क्या होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ऐसी एक फिगर जिसकी सारी साइड क्या होंगी इक्वल, ठीक है, ये सारी साइड इक्वल है देख लो, ठीक है। तो ये रोम्बस है। अब ये कह रहा है इसके डायगोनल ना, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, दोनों दिए हुए हैं, देख लो कितने दिए हुए हैं डायगोनल, एक 7.5 एक 12, ठीक है। रोम्बस का एक डायगोनल छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर इसके डायगोनल हैं 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, दोनों डायगोनल, डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू D1 क्या है यहाँ पे 12 और D2 क्या है 7.5, 2 6 जा 12। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, देन 6 7 जा 42, 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस तरह से हम लोग बस, अगर फॉर्मूले हम लोगों को मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को फॉर्मूला पता है तो ईजिली तुम लोग सोल्व कर पाओगे। देखो नेक्स्ट हमारा जो 6th क्वेश्चन ना, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब पहले तो हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे चेक करो, हमने लाइन लेंगे। चलो मान लो हमने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस रोम्बस के अंदर जो है हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इट्स रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8। साइड इज 5 सेंटीमीटर, इसकी सारी साइड क्योंकि इक्वल होती हैं तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और एल्टीट्यूड जो है इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने कितना, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस। अब की बार हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो देख लो, अलग लगा रहे हैं, बेस इनटू हाइट वाला जो हमारा पैरेललोग्राम का भी होता है। ठीक है, तो बेस क्या है 5, हाइट क्या है 4.8। सो इट विल बी हाउ मच, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। ठीक है, एरिया फाइंड आउट हो गया। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। अगर इसका एक डायगनल 8 सेंटीमीटर है, मान लो मैंने एक डायगनल इसका ड्रॉ किया, ये वाला D1 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा डायगनल बताओ। तो हम फिर से एरिया ऑफ रोम्बस लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, और एरिया हम लोगों को पता है दैट इज 24। अब D1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई D1 की जगह 8 रखेंगे। D2 हमें फाइंड आउट करना है, उसने बोला डायगनल फाइंड आउट करो दूसरे लेंथ। ठीक है, सो 2 4 जा 8, सो D2 विल बी हाउ मच, इट विल बी 24 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 6 जा, सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ D2। ऐसे फाइंड आउट करेंगे बेटा। अगर हमें मान लो डायगनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखो, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द river is parallel to and twice the side along the road. If the area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter, find the length of the side along the river. ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसने बोला कि मोहन को एक ट्रेपीजियम फील्ड खरीदना है जिसके एक साइड में रोड है और एक साइड में क्या है, रिवर। ठीक है, देखो हम पहले बना लेते हैं एक फील्ड सेम वही टाइप का, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये है, ये ट्रेपीजियम फील्ड है जो मोहन को खरीदना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक साइड तो इस फील्ड के क्या है, रोड, इस साइड में क्या है, रोड, और इस साइड क्या है, रिवर। तो उसे ये, और इस फील्ड की जो हाइट है, मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये वाला डिस्टेंस ये दिया हुआ है इसने कितना, 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ फील्ड भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ फील्ड, ट्रेपीजियम फील्ड है ये। ठीक है, हम इसको ट्रेपीजियम भी लिख सकते हैं, ट्रेपीजियम शेप्ड है ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड दिया हुआ है, उसने कितना दिया है, 10,500, 10,500। तो अब वो कह रहे हैं कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अच्छा एक और चीज़ देखो, ये कह रहा है कि जो रोड के साइड वाली लेंथ है ना, अब ये रोड के साइड वाली ये जो लेंथ है और जो ये रिवर वाली है,
रिवर वाली साइड वाली रोड वाली के डबल है। तो अगर मैं इस रोड वाली साइड को x एज्यूम कर लेता हूँ, रोड के साइड जो लेंथ है वो x है, तो रिवर वाली साइड पे कितनी हो जाएगी वो उसके डबल, डबल का मतलब 2x। ठीक है, तो हम अगर कर रहे हैं लेट लेंथ अलोंग रोड, जो रोड के साइड है, अगर हम उसको x एज्यूम कर रहे हैं, x मीटर, तो लेंथ अलोंग रिवर, रिवर कितना होगा, इट विल बी 2x मीटर। ठीक है, अब देखो, और हाइट हमारे पास ऑलरेडी 100 मीटर है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू a प्लस बी। ए प्लस बी क्या लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ दीज पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स है, जैसे ये x और 2x है, और इक्वल टू एरिया तो ऑलरेडी है हमारे पास, दैट इज 10,500 मीटर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई हाइट कितना है 100 मल्टीप्लाई a प्लस बी, a कितना है x और b कितना है 2x, इक्वल टू 10,500। ठीक है, अब हम x प्लस 2x लिखेंगे 3x, इक्वल टू 10,500 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, और 100 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो गया। जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। सो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 105 इंटू 2, इट इज 210। सो x विल बी इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 जा 21, तो x कितना आया 70। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ अलोंग द रिवर, लेंथ अलोंग रिवर कितना है, दैट इज 2x। दो सो लेंथ अलोंग रिवर, जब हम लास्ट में आंसर लिखेंगे लेंथ अलोंग रिवर, it is 2x, that means 2 multiplied by 70 and our answer will be 140 meter. This is our answer.